वह व्यक्ति जो हर कदम पर सीखता है वही जीवन में हर लड़ाई जीतता है। तो बिहार की भी जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और आने वाले वक्त में बदलाव होगा और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कि बड़े चैनल के द्वारा जो एग्जिट पोल कराए जा रहे हैं ये एकदम कमर्शियल है। बिहार से भारतीय जनता पार्टी बाहर होने जा रही है। क्या नहीं हो रहा, कितनी हत्याएं हुई, गरीबों पर कितने जुर्म और ज्यादतियां हुई, दलितों की कितनी सामूहिक हत्याएं हुई हैं, ये कोई बिहार भूल नहीं गया। बिहार में क्या होगा अब ये बड़ा सवाल बन गया है। मतदान से पहले तमाम बयान और तमाम दावे किए जा रहे थे, लेकिन मतदान के तुरंत बाद जब एग्जिट पोल आए तो सब लोग शॉक रह गए, क्योंकि जहां पर महागठबंधन के नेताओं का, तेजस्वी यादव का, राहुल गांधी का और उनका प्रचार करने गए अखिलेश यादव का दावा था कि महागठबंधन इस बार बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देगा। वहीं पर जो एग्जिट पोल के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें एक बार फिर से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको लेकर महागठबंधन के नेता सरकार पर इल्जाम लगाते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधानमंडल उपसचेतक और वरिष्ठ विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा हैं। सर, क्या हो गया आखिर? पहले जहां लग रहा था एक तरफा चुनाव है, अब तो एनडीए की तरफ एक तरफा नतीजे आ रहे हैं। ना, चुनाव एक तरफा ही है। और जिन एग्जिट पोल की बात आप कर रहे हैं वो एग्जिट पोल आपको ध्यान होगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के समय जो एग्जिट पोल आए थे उसमें समाजवादी पार्टी को तो लोग 2, 4, 5 सीटें बता रहे थे। समाजवादी पार्टी को 2, 4 सीटें बताने वाले एग्जिट पोल वो गलत साबित हुए और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीत करके उनको जवाब दिया है। तो बिहार की भी जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और आने वाले वक्त में बदलाव होगा। आप एक दिन का इंतजार कर लीजिए, वो सारे के सारे एग्जिट पोल आपको बेबुनियाद और झूठे नजर आएंगे और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लगता है जो एग्जिट पोल आते हैं क्या प्रामाणिकता है? कई बार इनका दावा सही भी होता, जिस तरीके से दिल्ली चुनाव में कई बार साबित हुआ, 2014-19 में हुआ, लेकिन बिहार में जिस तरीके से 2015 में फेल हुआ, माना जा रहा था एनडीए पूर्ण बहुमत आ रहा है लेकिन महागठबंधन की सरकार बनी थी। क्या लगता है एग्जिट पोल कितना भरोसेमंद हो सकता है? देखिए, सच बात तो है कि बड़े चैनल के द्वारा जो एग्जिट पोल कराए जा रहे हैं ये एकदम कमर्शियल है और इन्होंने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। पहले के जो एग्जिट पोल होते थे उसमें कुछ विश्वसनीयता होती थी और वो आंकड़ा आसपास रहता था, लेकिन सच बात तो यह है कि आज के एग्जिट पोल जो बड़े चैनल वाले केवल एक पार्टी विशेष के लिए वो अपना एग्जिट पोल तैयार करते हैं। आपको इस बिहार के विधानसभा के चुनाव का परिणाम ही आपको बता देगा कि वाकई बड़े चैनल के द्वारा कराए गए सभी एग्जिट पोल वो झूठे साबित होंगे। बिहार बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। बिहार से भारतीय जनता पार्टी बाहर होने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लोग कह रहे हैं वहां पर खेल हो गया, यादव वर्सेस ऑल जातियां जो थी, कुर्मी, कोयरी और ये सब जातियां थी जो अति पिछड़ा वाली, एक हो गई और जो अगड़ा था वो भी एनडीए के साथ में था। ऐसे में इस बार और बुरी हार होने वाली है। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना लॉजिक है और अपने लॉजिक पर अपने पार्टी के हित के लिए वो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सही ये है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15-20 साल के कुशासन से त्रस्त है। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खास तरक्की नहीं देखने को मिली है। तो निश्चित रूप से बिहार बदलाव की राह पर है और बिहार में बदलाव आपको 14 तारीख को देखने। अंतिम सवाल, जिस तरीके से एनडीए के नेता चर्चा करते थे उनका कहना जो है उतना सही तो है, जंगल राज तो नहीं है। जो आदमी 10 रुपए कमा रहा है उसकी जेब में तो जा रहा है, अधिकारी नौकरी तो कर रहा है। उनकी सरकार में तो बिजनेसमैन के बच्चों का अपहरण हो जाता था, आईएएस की पत्नी के साथ गैंगरेप हो जाता था, तमाम ऐसे ऐसे भाषण दिए गए, प्रधानमंत्री का खुद बयान कट्टा और सिक्सर की बातें आई। तो क्या लगता है कि जंगल राज याद आ गया जनता को या फिर माहौल कुछ ऐसे ही? देखिए,
पहले तो एक प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरीके की भाषा अच्छी नहीं लगती है। और दूसरी चीज, अगर आप जंगल राज की बात करते हैं तो आप बताइए कि इसके पहले के जो उनकी सरकारें रही हैं और आज की सरकार में भी क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कितनी हत्याएं हुई, गरीबों पर कितने जुर्म और ज्यादतियां हुई, दलितों की कितनी सामूहिक हत्याएं हुई हैं। ये कोई बिहार भूल नहीं गया। ये तो मुंह से लोग, सफाई देने वाले लोग जो जवान से पाक, बिहार के नेचर में ही है या अपराध क्या? नहीं, बिहार के नेचर में बिल्कुल नहीं है। बिहारी अच्छे नागरिक हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में देखिए बिहारी मजदूर कोई न कोई काम करता नजर आएगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि आज 15-20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो बिहार का मजदूर अभी भी उत्तर प्रदेश आ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश का मजदूर जा करके मुंबई और गुजरात मजदूर पे अटके हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार चले, जितने बड़े अधिकारी सब बिहार के हैं। देखिए, नो डाउट जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आईएएस हैं, मैंने पहले आपसे कह दिया कि बिहारी लेबोरियस होते हैं, बिहारी हार्ड वर्कर होते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने हार्ड वर्क करके आईएएस की नौकरी की। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने में वो देश की सेवाएं दे रहे हैं, उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बिहार की गरीबी, भूखमरी नहीं हटी है, बिहार में भ्रष्टाचार नहीं मिटा है। आप कुछ भी कहें, प्रियंका गांधी भी गई तो उन्होंने कहा 65 लाख वोट काट लिए। तेजस्वी यादव भी लगातार कहते रहे एसआईआर करा के बड़ी हानि हुई है महागठबंधन को। देखिए, ऐसे में क्या कहीं ना कहीं डर है? आज भी तेजस्वी यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अधिकारियों पर दबाव बने और लोग अपने आप में जान जाएं कि एनडीए सरकार बन रही है ताकि अधिकारी कुछ खेल कर पाएं। क्या यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में नतीजे आने से पहले ही आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर, जो कि अभी चुनाव आयोग कराएगा उत्तर प्रदेश में, उससे पहले उन्होंने एसआईआर पीडीएफ प्रहरी का अभियान शुरू कर दिया? क्या ये डर है? क्या अभी लग रहा है कि बिहार में कुछ खेला हो सकता है, जिसका जो नतीजा है वो आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला, जिसमें आप भी मौजूद थे? देखिए, समाजवादी डरते नहीं है, हर परिस्थिति का सामना डट के करते हैं। और जिस तरीके से बिहार में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के माध्यम से बड़े पैमाने पर, इसको पहले भी कह चुका हूं कि बड़े पैमाने पर गरीबों का वोट काटने का काम किया, उससे हम लोगों ने सीख लिया है कि वही तैयारी उत्तर प्रदेश में भी भारतीय निर्वाचन आयोग कर रहा है। लेकिन हम उस परिस्थिति का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए हमने हर क्षेत्र में अपने पीडीएफ प्रहरी बना करके उनको क्षेत्रों की जिम्मेदारी देने का कार्य किया है। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। 65 लाख वोट कार्य करके निश्चित रूप से बिहार में बड़े पैमाने पर गरीबों को, उनको उनके मताधिकार से वंचित करने का कार्य किया है। और ये पूरा देश जान रहा है कि जब भी सवाल निर्वाचन आयोग से किया जाता है तो निर्वाचन आयोग उस पर जवाब नहीं देता है, निर्वाचन आयोग उस पर कोई जवाब नहीं देता है, और जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के निर्वाचन आयोग भी काम कर रहा है। ये आरोप देश में लग रहे हैं और पूरे देश की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। आप मुझे बताओ कि पूरा देश, जो आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यह किसी नागरिक की अपनी आइडेंटिटी है, जब नागरिक की आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है, तो उसके आधार पर मतदाता सूची में उस तथ्य को शामिल क्यों नहीं किया जाता, उसको प्रमाण के रूप में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है? यह निर्वाचन आयोग जानबूझ करके आधार को किनारे किया कि आधार एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी नागरिकों के पास है, और ये बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी या विरोधी पार्टी के मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं। इसलिए आधार को प्रमाण ना लेकर के अन्य, अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाना कितना कठिन है। मुझे तो लगता है कुल मिलाकर जो अखिलेश जी ने बिना किसी सीट पाए बिहार में जो फोर्स खड़ी कर दी थी स्टार प्रचारकों की, खुद कितनी रैलियां की, मुस्लिम नेताओं को लगाया ताकि ओवैसी के खिलाफ तमाम अफजाल अंसारी, इकरा हसन, इन लोगों ने प्रचार किया। लेकिन असल में अखिलेश जी 2027 का लिटमस टेस्ट बिहार को देख रहे थे क्या? वहाँ पर उन्होंने ग्राउंड में जो चीज़ें देखी, अब उसे उत्तर प्रदेश में ऐसी गलती ना हो, इसलिए यहाँ पर वो एकदम से कोई सावधानी में चूकना नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी गलती हो जाए जिसके चलते 27 में उनका करा धरा सब बेकार हो। जीवन में वह व्यक्ति जो हर कदम पर सीखता है वही जीवन में हर लड़ाई जीतता है।
और हर व्यक्ति को हर कदम पर सीख लेनी चाहिए। जिस तरीके से निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के बिहार में वोट चोरी करने का काम किया, उससे हम लोगों ने सीखा है और इसीलिए हम अपने बूथ प्रहरी, हम अपने जो है पीडीए प्रहरी बना करके हर एक बूथ की रखवाली करने के लिए और उनके वोट को जुड़वाने के लिए, उनका मत कार्ड न दिया जाए, उनको मताधिकार से वंचित न कर दिया जाए और गलत वोट जोड़ ना दिया जाए, इसकी सुरक्षा करने के लिए हमने अपने पीडीए प्रहरी की तैनाती कर दी है। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ वरिष्ठ सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी थे। इनका साफ कहना है कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पिछले कई ऐसे एग्जिट पोल आ चुके हैं जो कभी एग्जिट नहीं हुए और धड़ाम होकर नतीजे वाले दिन गिर पड़ते हैं। इसलिए इनका कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार जा रहे हैं और तेजस्वी सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बन रही। कैमरामैन अभय के साथ रमन मिश्रा, एनडीटीवी भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।